जिंदाबाद मुख्यमंत्री जी का आभार। छात्रों के हित के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। भाई रिपोर्टर पीछे आ जाओ यार। भाई आईडी भाई रिपोर्टिंग पीछे से पूछो। आवाज में दम होना चाहिए। अबे भाई माइक ऑन करो, पीछे हो जाओ। लो 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 माइक अरे ऐसे भाई हो गया। ज्यादा काबिलियत दिखाओगे भाई, ऐसे ही होता है। अच्छे से लग रहा था तो तकलीफ हमारी आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ो मत भाई। कोई नहीं यार भाई। रोल है, रोल थोड़ा कैमरा भाई। सर, जिस तरीके से लगातार यहाँ पे धरने प्रदर्शन की बात चली थी, बेरोजगार की मांगों को लेकर वो कर रहे थे और सीबीआई की बात जांच की मांग कर रहे थे, काफी देर के बाद जो है पुष्कर सिंह धामी ने सीबीआई की सब्सिडी की है। हालांकि उन्होंने जो है कल जो है देखा जाए तो नरेंद्र रावत जी का भी धन्यवाद किया। किस तरीके से विषय को लेकर सीबीआई मांग की डिमांड हो रही है। आज उसमें हम आज मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर युवा मोर्चा और सभी ने संवेद स्वर में माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 4 वर्षों में जो उत्तराखंड की रोजगार यात्रा को लेकर अनेकों बड़े फैसले किए। प्रदेश के अंदर लगभग 4 सालों में 25,000 रोजगार देने का काम किया। युवाओं के हौसलों
सपनों को उड़ान देने का काम किया। उसी नाते एक परीक्षा में थोड़ा सा संशय धन की स्थिति खड़ी होने पर स्वयं मुख्यमंत्री जी ने एक बड़े दिल का परिचय दिया, एक बहुत गहरी संवेदनशीलता को दिखाते हुए युवाओं के प्रति अपने अटैचमेंट को शो करते हुए स्वयं धर्मा स्तर पर जाकर युवाओं की इस मार्ग संस्था की आज प्रदेश का युवा प्रदेश का सभी युवा इस दूरदर्शी निर्णय, साहसिक निर्णय, उनकी संवेदनशीलता की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने जता दी कि भाई मैं भी एक सैनिक परिवार से निकला हुआ इस प्रदेश का वह युवा कि जिसने युवाओं के छोटे विषय नहीं, बड़े विषय नहीं, किसी भी प्रकार के विषय नहीं, कभी भी अपने आप को इससे अलग नहीं किया, न अलग सोचा। इसलिए आज पूरी भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार। ठीक सर, कई बाबा जी, जिस तरीके से 8 दिन बाद हमें सरकार को घुटने टेकने पड़े बेरोजगार संघ के सामने, क्या मानते वजह क्या मानते हैं? कल तक तो मान ही रहते कि घर में लीक ही हुए, आखिरकार मान के लीक हुए पेपर, ये सवाल थे जी। देखो, कहने के लिए आप अनेक प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं यह भी आपको देखना पड़ेगा कि इन 8 दिनों के घटनाक्रम में स्वयं मुख्यमंत्री जी का बड़े दिल के साथ यह घटना भी पहली बार हुई है। इस बात का एहसास कीजिए, मीडिया के बंधु, इन 25 सालों की उत्तराखंड की राजनीतिक यात्रा में यह घटना पहली बार होती है। प्रदेश का एक मुख्यमंत्री एक साहस के साथ, एक संवेदनशीलता के साथ धरना स्थल पर जाता है और जाकर युवाओं को अपने साथ जोड़ने की बात करता है। मैं मुख्यमंत्री जी के इस कदम की और ढेर सारा उनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी प्रशंसा। सर, कल तक तो आप इन्हीं बच्चों को जिहादी कह रहे थे, आप कह रहे थे कि ये फिलिस्तीनी कुछ देशद्रोही भी है। निश्चित तौर पर जो लोग उस पूरे घटनाक्रम में उसका संदर्भ देखिए कि जो लोग वहां पर 4 परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए, 5वें में मौका ढूंढा, मौका ढूंढकर उसने एक कर्म किया। कर्म काहे के लिए किया? केवल सरकार को बदनाम करने के लिए। उस संदर्भ में विषय कहा गया है, उसको अन्यथा ले जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप मानते हैं कि वो जिहादी थे? क्या आप मानते हैं वो जिहादी थे जो वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे? देखो, निश्चित तौर पर जिन्होंने पेपर लीक की घटनाओं में जो शामिल थे, चाहे 3 पन्ने के लीकेज में जो शामिल थे, जिन्होंने सरकार को यह चुनौती देने का काम किया, जिन्होंने प्रदेश के 1,05,000 बच्चे बैठे थे उस परीक्षा में, 1,05,000 बच्चों के भविष्य के साथ जिन्होंने खिलवाड़ करने का काम किया है, तो जिहादी नहीं है तो क्या है वो? क्या है वो? जिहादी जिन्होंने विश्वास किया है जेल की शिक्षों के पीछे होंगे, पुष्करधामी जी के बनाए गए कानून, चाहे वो पाताल में छुपे हुए हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा। जब जिहादी थे तो बात मानी क्यों सरकार क्यों नहीं मानने को तैयार क्यों होगी? उस व्यक्ति के लिए कह रहा हूं मैं, बेरोजगार संघ के लिए नहीं कहा गया, पेपर लीक करने वालों के लिए कहा गया। धामी जी के शब्द थे सर, जिहादी सबको बोले थे सर। वो शब्द आप हमारे मुंह में मत डालिए। पेपर लीक करने वालों के लिए कहा गया, जो उस लीक की मानसिकता में शामिल होने वाले लोगों के लिए कहा गया। लेकिन हमारे जो युवा साथी थे, जो धरने में बैठे थे, जो भ्रम की स्थिति के शिकार थे, जिनको संदेह था, उन संदेहों को भी दूर करने का काम किया। हमारे ही युवा, हमारे ही भाई है। कैरोला जी, अभी तो खाली ससुरी ही हुई है सीबीआई जांच, सीबीआई उसको टेक ओवर करती है, नहीं करती है, जांच होती भी है, नहीं होती है। अब संशय करने के लिए तो बहुत सारी बातें, ये कागज गया कि नहीं गया, संस्तुति हुई कि नहीं हुई, ये होल्डिंग बैनर और पोस्टर और निश्चित तौर पर क्या माहौल है? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी अनुशंसा की थी, हमारे विधायकों ने अनुशंसा की, बहुत सारे सांसदों ने अनुशंसा की, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल। सर, त्रिवेंद्र रावत जी भी ले रहे हैं सर, उनको दे देंगे मुख्यमंत्री सीबीआई का क्रेडिट दे रहे हैं। अनेक स्थानों पर पोस्टर। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पे अपने माननीय मुख्यमंत्री का आभार अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुई है। इसमें आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत ढेर सारा
आभार, अभिनंदन। और मुझे लगता है कि प्रदेश के महत्वपूर्ण विषयों पर आपकी जो भागीदारी रहती है उसके लिए आपको ढेर सारा साधुवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।